दोस्तों, धनतेरस पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है, लेकिन धनतेरस की पूजा में अगर आप कोई गलती कर देते हैं तो इसका पूरा फल आपको नहीं मिलता है। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए ये बात तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेकिन धनतेरस पर क्या नहीं खरीदना चाहिए ये उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि धनतेरस के दिन अगर आप कोई गलत चीज अपने घर पर ले आते हैं तो आपके दुर्भाग्य का कारण ये बन सकता है। इसके साथ ही अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो धनतेरस के दिन क्या 3 चीजें आप खरीद कर अपने घर लेकर आएं ताकि आपकी किस्मत बदल जाए। इसी के साथ साथ धनतेरस के दिन कुछ ऐसी खास सावधानियां भी हैं जो आपको बरतनी है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। हम आपको बताएंगे धनतेरस पर ये 3 चीजें अवश्य खरीदें, बदल जाएगी आपकी किस्मत। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं। धनतेरस के दिन जिस वस्तु की खरीदारी की जाती है ऐसा माना जाता है कि उसमें 13 गुना ज्यादा वृद्धि होती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है, धन नहीं है, तो आप कौन सी छोटी चीजें खरीद कर लाएं ताकि धनतेरस का पूरा लाभ आपको मिले। तो धनतेरस के दिन अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप ये 3 चीजें झाड़ू, नमक और साबुत धनिया अपने घर में खरीद कर ला सकते हैं। इससे भी आपको वही फल मिलेगा जो महंगी चीजें खरीदने से मिलता है। ऐसा मानते हैं कि धनतेरस के मौके पर झाड़ू खरीदना बहुत ही अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। धनतेरस के दिन नमक लेने से भी घर में धन और सुख शांति आती है। धनतेरस के दिन धनिया की खरीदारी करना भी शुभ माना जाता है। तो धनतेरस के दिन साबुत धनिया खरीद कर दीपावली वाले दिन उसकी पूजा करें और पूजा के स्थान में रखे साबुत दाने अगले दिन किसी लाल कपड़े में बांधकर उसे अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन धान्य में कभी कोई कमी नहीं आती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें आपको खरीदनी चाहिए। देखिए, धनतेरस के दिन स्वर्ण यानी कि गोल्ड एवं चांदी की वस्तुएं खरीदना सबसे उत्तम माना जाता है। आप चाहे तो स्टील और पीतल के बर्तन भी खरीद सकते हैं, लेकिन पीतल का बर्तन खरीदना काफी उत्तम माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्तियाँ आप धनतेरस के दिन खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉकेट अलाउ कर रहा है तो आप चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीद सकते हैं, या नहीं तो अष्टधातु की बनी लक्ष्मी गणेश की मूर्ति खरीदकर उनकी पूजा करें और दीपावली के दिन इसकी स्थापना और पूजन करें। दक्षिणावर्ती शंख, कमलगट्टे की माला, सफ्टीक की माला, धार्मिक साहित्य या रुद्राक्ष की माला आप इस दिन खरीद सकते हैं। इसे भी शुभ माना जाता है। अगर आप दक्षिणावर्ती शंख खरीदते हैं, आप अगर उसको अपने कान के पास ले जाते हैं तो उससे आवाज आती है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सही दक्षिणावर्ती शंख है। अगर आप सफ्टीक की माला को अपने हाथ में लेते हैं तो ठंडापन महसूस होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये सफ्टीक की माला आपकी सही है। धनतेरस के दिन अगर आप पारद या सफ्टीक का श्रीयंत्र अपने घर में लाकर के स्थापित करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो यकीन मानिए कि आपके घर में कभी भी धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी भी काफी शुभ मानी जाती है। इस दिन आप चांदी के बर्तन या सिक्के खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन चांदी की खरीदारी करने से घर में यश, कीर्ति, ऐश्वर्य और संपन्नता में वृद्धि होती है, ऐसी शास्त्रों की मान्यता है। धनतेरस के दिन बर्तन की खरीदारी भी करना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन बर्तन की खरीदारी करते समय पीतल धातु से बना बर्तन ही आप खरीदें तो ये आपके लिए उत्तम होगा। समुद्र मंथन के दौरान जब लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी तो उनके साथ कौड़ी भी आई थी। धनतेरस के दिन आप कौड़ी खरीद के दीपावली के दिन इसकी पूजा कर अपनी तिजोरी में रखें। इससे कभी भी धन की कमी आपके घर में नहीं होगी। धनतेरस के दिन गाड़ी भी काफी संख्या में खरीदी जाती है, तो अगर आप धनतेरस के दिन गाड़ी या वाहन खरीदना चाहते हैं तो उसका भुगतान आप धनतेरस से पहले ही कर दें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गाड़ी या कोई वाहन खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन इलेक्ट्रॉनिक चीजों की खरीदारी भी करना शुभ माना जाता है। इस दिन आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, ओवन, फ्रिज इत्यादि की भी खरीदारी कर सकते हैं। ये भी आपके लिए शुभ फल देगा। धनतेरस के दिन कपड़ा खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर आप कपड़ा खरीदना चाहते हैं तो कोशिश करें कि सफेद या लाल रंग के कपड़े खरीदें। संपत्ति खरीदना भी धनतेरस के दिन काफी शुभ माना जाता है, तो आप चाहें तो घर खरीद सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। धनतेरस के दिन मिट्टी का दीपक भी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इस दिन मिट्टी का दीपक खरीदें जिसका इस्तेमाल आप दीपावली के दीप जलाने में कर सकते हैं।
अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए। मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन नहीं है तो क्या 3 चीजें खरीदनी है। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि धनतेरस के दिन अगर आपके पास धन है, पैसे हैं, तो क्या चीजें हैं जो आप खरीद सकते हैं। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि धनतेरस के दिन आपको क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी गलत चीज धनतेरस के दिन खरीद लेते हैं तो ये आपके दुर्भाग्य का कारण बन सकता है। तो धनतेरस में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन शीशे का सामान नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इसका संबंध राहु से होता है और राहु ग्रह को नीच ग्रह माना जाता है। इसीलिए कांच का सामान खरीदना शुभ नहीं माना जाता है। धनतेरस के दिन दोस्तों एल्यूमिनियम की भी बर्तन नहीं खरीदने चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होता है। इसी के साथ साथ धनतेरस पर लोहे से बनी चीजें भी नहीं खरीदनी चाहिए। इस दिन लोहे से बनी चीजें घर में लाने पर राहु ग्रह की अशुभ छाया आपके घर पर पड़ जाती है और राहु की नजर पड़ते ही परेशानियां बढ़ने लगती है। तो कोशिश करें कि धनतेरस के दिन कोई भी लोहे की चीज आप ना खरीदें। धनतेरस के दिन किचन में काम आने वाली वस्तुएं जैसे कि नुकीली वस्तुएं, चाकू आदि आपको नहीं खरीदना चाहिए, ये भी आपके लिए अच्छा नहीं होगा। धनतेरस के दिन काले रंग की कोई भी चीज आप ना खरीदें। काला रंग दुर्भाग्य का रंग माना जाता है, इसीलिए इस रंग को खरीदने से आप बचें। चलिए अब बात करते हैं कि धनतेरस के दिन आपको क्या गलती नहीं करनी चाहिए, क्या सावधानियां हैं जो आपको बरत लेनी चाहिए। धनतेरस के दिन सौभाग्य और सुख की वृद्धि के लिए माँ लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। धनतेरस की शाम परिवार की मंगल कामना के लिए यम नाम का दीपक भी जलाया जाता है, जिससे ऐसी मान्यता है कि अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो धनतेरस के दिन आप सिर्फ कुबेर की ही पूजा ना करें। अगर आप धनतेरस पर सिर्फ कुबेर की पूजा करने वाले हैं तो ये गलती आप कतई ना करें। कुबेर के साथ माता लक्ष्मी और भगवान धनतेरस की भी उपासना जरूर करें, वरना पूरे साल आप बीमार रहेंगे। वैसे तो दीपावली से पहले लोग घर के कोने कोने की सफाई करते हैं, लेकिन अगर आपके घर में धनतेरस के दिन कूड़ा कबाड़ या खराब सामान पड़ा हुआ है तो आप अपने घर से इन चीजों को तुरंत निकाल दें। घर में कोई भी पुराना या बेकार सामान पड़ा हो तो उसे आप फेंक दें। इनका घर में होना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। घर के मुख्य द्वार के सामने तो बेकार वस्तुएं बिल्कुल भी ना रखें। घर के मुख्य द्वार को नए अवसरों से जोड़कर देखा जाता है। माना जाता है कि घर के मुख्य द्वार के जरिए घर में लक्ष्मी का आगमन होता है, इसीलिए ये स्थान हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए। धनतेरस के दिन किसी को भी उधार देने से बचें। इस दिन अपने घर के लक्ष्मी का प्रवाह बाहर ना होने दें। तो आप कोशिश करें कि किसी को उधार आप ना दें तो बेहतर है। धनतेरस के दिन खंडित मूर्तियों की पूजा करने से बचना चाहिए। अगर मूर्ति खंडित है तो नई मूर्ति ले आए। सोने चांदी या मिट्टी से बनी हुई माँ लक्ष्मी की मूर्ति की पूजा करें। स्वास्तिक और ओम जैसे प्रतीकों को कुमकुम या फिर हल्दी से बनाएं। नकली प्रतीकों को यानी आजकल बने बनाए आर्टिफिशियल स्वास्तिक और ओम आते हैं वो घर में ना लगाएं। धनतेरस के दिन दोपहर या शाम के समय सोने से बचें। ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। धनतेरस के दिन घर में बिल्कुल भी कलह ना करें, चिक चिक ना करें। माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो घर की स्त्रियों का सम्मान करें। आज के दिन लड़ाई झगड़े से भी आपको दूर रहना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से अगर आप धनतेरस मनाते हैं तो आपका आने वाला साल खुशियों से भरा हुआ रहेगा। आपको धन की कोई भी कमी नहीं रहेगी। आपके सभी दुख दर्द कष्ट जो चले आ रहे हैं वो सब खत्म हो जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दीपावली की रात और धनतेरस की रात आप किस तरीके से झाड़ू की मदद से माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं। चलिए पहले बात करते हैं कि धनतेरस की रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे चुपके से आपको क्या वो एक चीज है जो रखनी है जिससे कि माँ लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। और अगर आप धनतेरस के दिन ये मिस कर दें, यानी कि आप नहीं कर पाए इसे धनतेरस के दिन, तो कोई बात नहीं, आप दीपावली की रात को फिर से ये जरूर कर लें। दोस्तों झाड़ू हर किसी के घर में होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि झाड़ू को सीधे तौर से लक्ष्मी माँ से जोड़कर देखा जाता है। झाड़ू को लेकर बहुत से शुभ और अशुभ शगुन भी होते हैं। झाड़ू को कैसे रखें, कब खरीदें, कब फेंकें, झाड़ू को नीचे क्या ऐसी चीज दबा कर रखें रात को सोने से पहले कि जीवन की सारी खुशियां आपको इकट्ठे ही मिल जाए और खासकर धनतेरस के दिन जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएं। धनतेरस के दिन विशेष रूप से झाड़ू का ये प्रयोग जरूर करें। आइए जानते हैं इसके बारे में। झाड़ू को जो है वो माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है।
दरिद्रता व गरीबी रूपी परेशानी को घर से बाहर निकाल देती है ये झाड़ू, और जीवन से भी भगा देती है। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको एक ऐसा खास बात बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है और आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरीके के हम प्रयोग करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती हैं। तो आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे। झाड़ू को लेकर अगर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें तो घर के कलह कलेश सब खत्म हो जाएंगे। घर में माँ लक्ष्मी जी का वास भी होगा। धनतेरस के दिन कहते हैं कि अगर झाड़ू खरीदे तो सोने पे सुहागा होगा, मतलब बहुत ही लाभ मिलेगा। धनतेरस के दिन अगर झाड़ू की विशेष पूजा आराधना की जाए, झाड़ू धनतेरस के दिन लेकर आए और फिर आप माँ लक्ष्मी जी का स्वरूप मानकर इसकी पूजा आराधना करें, या फिर इसके नीचे रात सोने से पहले एक ऐसी चीज दबा दें तो आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे। खासकर माँ लक्ष्मी जी स्थिर वास करेगी और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसेगी। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा ये होता है कि ये बीमारियों को दूर करने वाली है। दोस्तों, शीतला माता भी अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है, इसीलिए झाड़ू का प्रयोग करते समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि आपको बता दें कि आपको धनतेरस के दिन एक विशेष प्रयोग करना है। धनतेरस के दिन आप झाड़ू को सूर्यास्त के बाद बिल्कुल भी ना लगाएं। ध्यान रखिएगा, क्योंकि धनतेरस के दिन धनवंतरी और माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने वाला दिन कहलाया जाता है। कभी भी झाड़ू को आप इस दिन सूर्यास्त के बाद धनतेरस के दिन ना लगाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रुष्ट जाती है, और दूसरी तरफ सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या, पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाएं, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें। तो इन तमाम छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है। धनतेरस के दिन झाड़ू विशेष रूप से आप एक ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की भी नजर इस पर ना पड़े, किसी की भी नजर जा ही ना सके। और ध्यान रखें कि इस काम को करते टाइम, यानी कि झाड़ू को छुपाते समय, आपको कोई देखे ना, कोई रोके ना, कोई टोके ना। तो धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आना और झाड़ू को एक अच्छी जगह पर छुपा कर रख देना। और फिर दोस्तों, आप रात सोने से पहले एक छोटी सी चीज रख दें, झाड़ू के नीचे चुपके से दबा दें। और अगर इस धनतेरस आप ये नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, आप ये उपाय दिवाली की रात जरूर करें, फिर देखें कि कैसे लाभ होता है जीवन में। आप माने या ना माने, हमेशा एक ही बात याद रखिएगा कि जो झाड़ू आप जब लगाएं तो इधर उधर कचरा मत फेंकें। एक जगह पर कचरा इकट्ठा करें और फिर फेंक दें, घर से बाहर या डस्टबिन में। और दोस्तों, वैसे तो ये बात आप सब जानते हैं कि शाम के समय झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, लेकिन अगर जैसे मान लीजिए बहुत जरूरी हो गया था, इसीलिए आपको रात में लगाना पड़ेगा झाड़ू, तो उसके लिए आप क्या करें कि कोई डस्टिंग का खराब कपड़ा लें या फिर सूखा पोछा लें और कचरे को उससे समेट कर दीवार के किनारे या फिर घर के किसी कोने में कर दें। लेकिन झाड़ू मारने की भूल बिल्कुल भी ना करें, और जो कचरा इकट्ठा हुआ है उसे आप बाहर मत फेंकिएगा। रात को कभी भी उसे इकट्ठा कर लें और अगले दिन सुबह होने के बाद ही उसे बाहर फेंकना चाहिए, वरना घर में जो आपका धन आता है उसके आगमन पर प्रभाव पड़ता है। आर्थिक परेशानी से आपको गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए झाड़ू को जहां तहां भी ऐसे ही ना रखें, इसकी कोई निर्धारित जगह बनाएं और ध्यान रखें कि इसी जगह पर आपको झाड़ू को डेली रखना है, और वो जगह भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी की नजर वहां ना पड़े और रात के समय ना लगाएं। और फिर भी अगर आपने लगा दिया है झाड़ू रात में, तो कचरे को बाहर ना फेंकें या इधर उधर ना फेंकें, इससे आर्थिक परेशानियां बढ़ती हैं। और झाड़ू अगर आपने सपने में देखी है या धनतेरस या दिवाली वाले दिन इसे आपने सपने में देख लिया है, तो बहुत अच्छा ये संकेत है, क्योंकि धनतेरस या दिवाली के दिन झाड़ू दिखना काफी अच्छा और शुभ माना जाता है। वैसे तो सपने में झाड़ू दिखना शुभ नहीं होता है। अगर ऐसा सपना आपको आता है कभी भी, तो ये सपना आपको तुलसी माता को या फिर गौ माता को सुना देना चाहिए, ताकि इसका बुरा प्रभाव टल जाए। लेकिन वहीं अगर ये सपना दीपावली या फिर धनतेरस के दिन आपको आता है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये सपना बहुत ही शुभ है आपके लिए। इसका मतलब है कि जल्द ही आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसने वाली है, आपके जीवन में धन का आगमन होने वाला है। दोस्तों, अब जान लीजिए कि झाड़ू को किस समय फेंक देना चाहिए। मान लीजिए कि आपका झाड़ू 6 महीने या उससे भी ज्यादा इस्तेमाल हो चुका है, लेकिन
अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपका झाड़ू बिल्कुल ठीक है, फिर भी दोस्तों आप उसे फेंक दीजिए, क्योंकि धनतेरस के दिन नई झाड़ू लाने की विशेष परंपरा मानी जाती है, विशेष लाभ माना जाता है। क्योंकि इस दिन अगर आप पुरानी झाड़ू फेंकेंगे तो नेगेटिव एनर्जी आपके घर से दूर जाएगी। तो धनतेरस के दिन आप झाड़ू जरूर लाएं और पुरानी झाड़ू इस दिन घर से बाहर निकाल दें। और अगर आपने धनतेरस पर ऐसा नहीं किया तो दिवाली के दिन तो आप ऐसा जरूर से कर लें। दिवाली के दिन अपनी झाड़ू बदल दे, पुरानी घर से बाहर निकाल दे और नई को इस्तेमाल में लें। फिर देखें कैसे लाभ होता है आपके जीवन में, आपकी लाइफ में कैसे खुशियां बरसती हैं। दोस्तों खुले आसमान के नीचे झाड़ू नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग छत पर झाड़ू रखते हैं तो वो भी सही नहीं होता है। इससे जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ता है। इसीलिए ऐसा ना करें। और झाड़ू रखने की जो सही दिशा है वो उत्तर और पश्चिम की दिशा है। तो आप घर में उत्तर और पश्चिम की दिशा में झाड़ू रखने की व्यवस्था करें। चलिए अब आपको बता दें कि धनतेरस के दिन रात को सोने से पहले झाड़ू के नीचे आपको क्या रखना है। और अगर धनतेरस के दिन आप ये मौका चूक जाएं तो दिवाली के रात तो ऐसा जरूर से कर लीजिए। दिवाली की रात माँ लक्ष्मी का घर में प्रवेश हो, उसके लिए ये प्रयोग आप करें। एक चांदी का सिक्का आपको झाड़ू के नीचे रखना है रात को सोने से पहले। तो रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे एक चांदी का सिक्का जरूर रख दें। अगर नहीं है तो 1 रुपए का सिक्का भी आप रख सकते हैं। तो रख कर सो जाइए। फिर अगले दिन जब आप उठेंगे तो देखेंगे कि कैसे जीवन में चमत्कार होता है, क्योंकि झाड़ू में नेगेटिव एनर्जी रहती है और ये सिक्का इस नेगेटिव एनर्जी को सोख लेता है। बाद में अगले दिन आप इसे साफ करके गंगा जल छिड़क कर स्वच्छ कर लें और माँ लक्ष्मी के चरणों में रखकर इसकी पूजा करें। इससे घर की सारी नेगेटिविटी माँ लक्ष्मी दूर करेंगी। और अब जब आपने ये 1 रुपए का सिक्का या चांदी का सिक्का स्वच्छ कर लिया है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद इसे मिल गया है, तो इसे आप अपने धन रखने की स्थान पर रखें और अगली दीपावली या धनतेरस पर इसी कार्य को आप दोबारा कर सकते हैं, ताकि इस सिक्के से आपके घर की बरकत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहे। इसके अलावा आप इस दिवाली ये काम भी कर सकते हैं। दोस्तों अब जो मैं आपको बताऊंगा ये आपको धनतेरस पर नहीं, सिर्फ दिवाली की रात ही करना है। और वो छोटा सा काम है कि आपको 2 इलायची और 2 लौंग रात को सोने से पहले चुपके से झाड़ू के नीचे दबा देनी है। याद रखें, ऐसा करते हुए आपको ना कोई रोके ना कोई टोके। यकीन मानिए माँ लक्ष्मी जी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेगी और घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको दीपावली की रात सोने से पहले झाड़ू के नीचे 2 इलायची लौंग दबा के रख देना है और अगले दिन इलायची और लौंग को घर से बाहर फेंक दें। ये बहुत ही बढ़िया उपाय है घर की नकारात्मकता को भगाने का। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आगे भी इसी प्रकार के वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य से लिख दीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।